बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के गांव बददा हमीदपुर में रहकर भरत भूषण जैविक की खेती करते हैं। भरत भूषण त्यागी को मोदी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से 2019 में नवाजा था। आपको बता दें कि भरत भूषण त्यागी अपने फार्म पर जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती में धनिया, हल्दी, गेहूं, गन्ना, संपूर्ण घास, हींग, कृष्णाफल, स्टीबिया, सहजन, कालमेघ, सतावर, नींबू, 4 तरह की तुलसी जैसी कई अन्य फसल एक सीजन में उगाते हैं। वहीं अपने यहाँ पर आम फसल से हटकर जड़ी बूटी और तरह तरह की खेती उगाते हैं, जिनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और जिनसे सामान्य से अधिक मुनाफा भी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं भरत भूषण ने बताया कि मोदी सरकार जो भी कृषि बिल लेकर आई है वह बिल्कुल ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं, मगर बिल में जो थोड़ी बहुत कमी है वह संशोधन हो सकती है। मगर जो किसान धरना प्रदर्शन पर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वह बातचीत से भी उसका हल निकाल सकते हैं। मैं अपनी खेती से 2 गुना कमाता हूँ। कृषि बिलों में जो संशोधन है वो खेती की दुर्गति को ही ठीक करने के लिए हुआ और किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं वो भी बिना पीड़ा के नहीं बैठे, क्योंकि जो खेती वो कर रहे हैं उस खेती में गेहूं और धान की खेती और उसका भी सीधा सीधा बाज़ार में खरीद और एमएसपी से नीचे पूरी लूट के कारण किसान पीड़ा में है। सरकार ने बदलाव भी इसीलिए किए थे कि मंडी भी बनी रहे, एमएसपी भी बना रहे और उसके समानांतर कोई विकल्प ऐसा दिया जाए जिसमें किसान सहकारिता के आधार पर उत्पादन को भी समझें, उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग को भी समझें और बाज़ार तक का रास्ता खुले। इसके बीच में कॉरपोरेट को भी इसमें जगह देने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जितनी ऊर्जा हमारी आंदोलन में लग रही है उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सरकार के साथ बैठकर चिंतनशील लोगों को साथ साथ बैठाएं और पॉलिसी और न्याय के मुद्दे पर गहरी चर्चा करें ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम कृषि नीतियों को किस ढंग से आकार दें। दूसरी बात ये भी करें कि हम उसी ताकत को ग्रामीण स्तर पर भी झोंक दें और सहकारिता के आधार पर अपना ही तंत्र खड़ा करें। चूँकि भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट को इसीलिए किसानों के लिए खोला है ताकि किसान भी समानांतर कंपनियों के रूप में खड़े हो सकें। अब लोगों को सवाल उठता है कि छोटी कंपनियां कैसे खड़ी होंगी, इसलिए मेरा निवेदन यह है, मैं भी एक किसान हूं और बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, 6-7 एकड़ ज़मीन मेरे पास है और उससे जो मैं काम करता हूं वो बहुत ही सम्मानजनक काम है जिनके आधार पर ही पूरे देश में एक पहचान भी है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हर किसान इस काम को कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता तो मिलकर कर सकता है। अब खेती में बदलाव के लिए हमको बिलों में बदलाव के लिए जिद करने से ज़्यादा अपनी मानसिकता में ही परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि हम कृषि का भी व्यवसायीकरण कर सकें। चूँकि हम तो अब तक केवल उत्पादक बनकर जी रहे हैं, तो व्यवसाय क्यों ना बने, ये एक मुद्दा है। आपको नहीं लगता बिल ठीक आया है, सरकार जो बिल लाई है ठीक है? देखिए, मेरी राय में बिल बिल्कुल ठीक है। उसमें संरक्षण के और न्याय के कुछ मुद्दे हो सकते हैं कि जो आने वाले समय में किसानों के लिए कोई तकलीफ दें, तो उस पर भी बराबर विचार चल रहा है, बार बार विचार चल रहा है। वो सब वही मुद्दे हैं कि यदि एमएसपी है तो एमएसपी को संरक्षण कैसे प्राप्त हो, यदि मंडियाँ बनी रहेंगी तो उनके समानांतर मंडियों में संघर्ष ना हो जाए, और यदि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट को देखते हैं तो उसमें कोई भी जो भंडारण है वो कहीं ना कहीं जमाखोरी में ना चला जाए, किसी उपभोक्ता का या उत्पादक का शोषण ना हो जाए, ये सारी अव्यवस्थाएं ना हो जाएं, इसके लिए बार बार बिल में परिवर्तन होते भी रहे हैं और बिल में संशोधन की तो आवश्यकता है। लेकिन बिलों को वापस कर लिया जाए, ये जो इस तरीके का विरोध और जिद चल रही है ये ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।